एक कपोतक की ज्ञान युक्त बातें यदि आपने अपने जीवन में धारण कर ली तो कभी भी बड़े से बड़ा संकट आपका सामना नहीं कर सकता। वह संकट आपके डर से पलायन कर जाएगा, आप उस संकट से निकल जाएंगे। आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सेमर का वृक्ष था। वहां अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी बसेरा किया करते थे। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी की शरण ली, तब लघुपतनक नामक काग जागा। एक कौआ रहता था उस वृक्ष पर जिसका नाम था लघुपतनक। वह काग जागा और सामने से यमराज के समान आते हुए एक बहेलिये को देखा, एक बधिक को देखा। उसको देख करके लघुपतनक सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही बुरे का मुख देखा है, मैं नहीं जानता हूं कि क्या बुराई दिखाएगा। देखिए श्रोताओं, प्रातःकाल जगते हैं उस समय हमें अच्छे सज्जन पुरुष के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए तो कुछ व्यक्ति अपने हथेलियों के दर्शन करते हैं जो शुभ माना जाता है, और सहस्त्रों शोक की और सैकड़ों भय की बातें मूर्ख पुरुष को दिन पर दिन दुख देती हैं और पंडित को वो कभी नहीं देती। उस व्याध ने, जो बहेलिया था, उसने चावलों की कनकी को चारों ओर बिखेर दिया, उस वृक्ष के चारों ओर फैला दिया और अपना जाल उस वृक्ष पर बिछा दिया। देखिए श्रोताओं, जब लघुपतनक ने यह देखा कि ये बहेलिया या पक्षियों को मारेगा, उनका शिकार करने के लिए उनका आखेट करेगा, तो वह अपने जितने भी साथी थे उन सभी को समझा देता है कि तुम इस वृक्ष की तरफ मत जाओ। देखिए उसी समय परिवार सहित आकाश से उड़ते हुए एक कबूतरों के राजा चित्रग्रीव का दल उधर चला आ रहा था। जब कबूतरों के राजा ने वहां चावलों को बिखरे हुए देखा, फिर कपोतराज चावल के लोभी कबूतरों से कहने लगा, इस निर्जन वन में चावल की कनकी कहां से आई? पहले इसका निश्चय करो, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूं। अवश्य इन चावलों की कनकी के लोभ से हमारी बुरी गति हो सकती है। देखिए श्रोताओं, तभी काक वहां आकर के कहने लगा कि हे कपोतराज, आप इस दिशा में ना जाएं, आपको खतरा हो सकता है। परंतु उनमें से एक घमंडी कबूतर बोल उठा कि अजी, तुम क्या कहते हो? ये सही नहीं है, हम चावल खाएंगे। देखिए श्रोताओं, लघुपतनक काक तो चला जाता है, परंतु चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था वह कहने लगा, अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुशिक्षित अर्थात आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सोचकर कहा हुआ वचन और विचार कर किया हुआ काम, ये बहुत काल तक कभी बिछुड़ते नहीं हैं। इसलिए आप ये कार्य सोच समझकर करो। सोच समझकर किए गए कार्य में कभी भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। परंतु देखिए श्रोताओं, वह कबूतर नहीं मानता। वह कबूतर कहने लगा, जब आपत्ति काल आए तब वृद्धों की बात माननी चाहिए, परंतु उस समय सब जगह मानने से तो भोजन भी ना मिलेगा। इस पृथ्वी तल पर अन्न और पान संदेहों से भरा है, फिर किस वस्तु को खाने पीने की इच्छा करें और किसको ना खाएं, इसलिए हम जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए हे महाराज, हम अवश्य ही इन चावलों का भोजन करेंगे, हमें तेज भूख लगी हुई है। तभी चित्रग्रीव कहने लगा कि हे कबूतरों, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और पराये आश्रय से जीने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य तो कभी सुखी नहीं रहते, ये हमेशा दुखी रहते हैं, ये कभी सुख में जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। ये सुनकर भी सब कबूतर बहेलिये के चावल के कण जहां पड़े हुए थे वहां पर बैठ गए।
क्योंकि अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने वाले और संदेहों को दूर करने वाले भी लोभ के बस में पड़कर दुख भोगते हैं। सोने का मृग होना असंभव है, तब भी श्री रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे लुभा गए थे। इसीलिए विपत्ति काल आने पर महापुरुषों की बुद्धियां भी बहुधा मलिन हो जाती हैं। दाना पाने के लालच से उतरे सब कबूतर जाल में फंस गए और फिर जिसके वचन से वहां उतरे थे उसका तिरस्कार भी करने लगे। उस जो कबूतर ने उतारा था उसका भी तिरस्कार करने लगे। समूह के आगे मुखिया होकर ना जाना चाहिए, क्योंकि यदि काम सिद्ध हो गया तो फल सबों का बराबर होता है। अगर काम बिगड़ गया तो मुखिया ही मारा जाएगा। सबको उसकी निंदा करते देख चित्रग्रीव बोला, इस बेचारे का कुछ दोष नहीं है। हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाती है। जैसे तुम नहीं जानते, जब गोदोहन करते हैं तो गोदोहन करते समय माता की जांग ही बछड़े को बांधने का खूंटा बन जाती है। जो माता का पैर होता है बंधु, वह है जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को, भाई आपका वह बंधु होगा जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को निकालने में समर्थ हो, और जो दुखियों की रक्षा करने के उपाय बताने की बजाय उल्हाना देने में चतुराई समझे, वह बंधु नहीं होता। आपत्ति से घबरा जाना तो कायर पुरुष का चिन्ह है। इसलिए इस काम में धीरज धरकर उपाय सोचना चाहिए। चित्रग्रीव कहने लगा कि जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है वो बड़े से बड़े संकट में भी निकल जाता है। बड़े से बड़ा संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपदा में धीरज, बढ़ती में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्र में अनुराग, ये बातें महात्माओं में स्वभावतः ही होती हैं। और जो इन बातों का ध्यान रखता है, जो आपत्ति काल में धीरज नहीं खोता, वो हमेशा बड़ी से बड़ी आपत्ति से निकल जाता है। जिसे संपत्ति में हर्ष और आपत्ति में खेद ना हो और संग्राम में धीरता हो, ऐसा तीनों लोकों में तिलक का जन्म बिरला ही होता है और उसकी बिरली माता ही जनती है। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 अवगुण अवश्य छोड़ देने चाहिए। अब भी ऐसा करो, समय है आपके पास। एक मत हो जाओ, इस जाल को लेकर के उड़ चलो। देखिए श्रोताओं, छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जानते नहीं, जैसे घास की बटी हुई रस्सियों से मतवाला हाथी बांध दिया जाता है और हाथी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अपने कुल के थोड़े मनुष्यों का समूह भी कल्याण करने वाला होता है, क्योंकि तुम जानते हो यदि छिलके से चावल को अलग कर दिया जाए तो वो चावल कभी उगता नहीं है। ये सोचकर कबूतर जाल को लेकर के उड़ चले और वह बहेलिया जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर पीछे दौड़ता हुआ सोचने लगा, ये पक्षी मिलकर मेरे जाल को लेकर उड़ रहे हैं, परंतु जब ये गिरेंगे तब मेरे वश में हो जाएंगे। फिर जब वे पक्षी आंखों से ओझल हो गए, दूर चले गए, तब व्याध लौट आया। जब कबूतर ने देखा कि लोभी व्याध लौट रहा है, तब कबूतर ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो चित्रग्रीव बोला, माता, पिता, मित्र, ये तीनों स्वभाव से हितकारी होते हैं और दूसरे लोग कार्य और इसी कारण से हित की इच्छा करने वाला होता है। इसलिए मेरा एक मित्र हिरण्य नामक चूहों का राजा है, जो गंडकी नदी के तीर पर चित्रवन में रहता है। वह हमारे फंदों को अवश्य काटेगा। इसलिए हे कबूतरों, हमें अपने मित्र चूहे के राजा हिरण्यक के पास चलना चाहिए। हिरण्यक सदा आपत्ति आने की आशंका से अपना बिल 100 द्वारों का बना रखा था, किसी भी द्वार से निकल करके जा सकता था। हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आहट से डरकर चुपके से बिल में बैठ जाता है। चित्रग्रीव बोला, हे मित्र हिरण्यक, हमसे क्यों नहीं बोलते हो। फिर हिरण्यक ने उसकी बोली पहचान कर शीघ्रता से बाहर निकलकर बोला, आहा, मैं पुण्यवान हूं कि मेरा प्यारा मित्र चित्रग्रीव आ गया। जिसकी मित्र के साथ बोल चाल है, जिसका मित्र के साथ रहना सहना हो और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत हो, उसके समान कोई संसार में पुण्यवान नहीं होता। अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर
आश्चर्य से क्षण भर में ठहर कर बोला, मित्र ये क्या है? चित्रग्रीव बोला, मित्र ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है और उसका फल हम भोग रहे हैं। जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस स्थान में जो कुछ भला और बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से और उसी समय में वही कर्म उसी काल तक और उसी स्थान में प्रारब्ध के वश से भोगना पड़ेगा। रोग, शोक, पछतावा, बंधन और आपत्ति ये देहधारियों के लिए अपने अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र पास आया। चित्रग्रीव बोला, मित्र ऐसा मत करो, पहले मेरे उन आश्रितों के बंधन काटो, मेरा बंधन बाद में काटना। हिरण्यक ने भी कहा, मित्र मैं निर्बल हूं और मेरे दांत भी कोमल हैं, इसलिए इन सब का बंधन काटने के लिए मैं कैसे समर्थ हो सकता हूं। इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारा फंदा काटता हूं। बाद में इनके भी बंधन जहां तक कट सकेंगे तब तक काटूंगा। चित्रग्रीव बोला, यह ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके बंधन काटिए। हिरण्यक ने कहा, अपने को छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करना यह नीति जानने वालों को सम्मत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को आपत्ति के लिए धन की, धन देकर स्त्री की और धन और स्त्री देकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, दूसरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देना चाहिए। इसलिए जिसने इन प्राणों का घात किया उसने क्या घात नहीं किया, अर्थात सब कुछ घात किया, और जिसने प्राणों का रक्षण किया उसने क्या रक्षण नहीं किया, अर्थात उसका सब कुछ बच जाएगा। इसलिए विद्वान लोग प्राणों की रक्षा करते हैं। चित्रग्रीव बोला, मित्र नीति तो ऐसी ही है, परंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहने को सब प्रकार से असमर्थ हूं। चित्रग्रीव कहता है कि पंडित को पराये उपकार के लिए अपना धन और प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा। इसलिए अच्छे पुरुषों के लिए प्राण त्यागना अच्छा होता है। दूसरा यह भी एक विशेष कारण है कि इन कबूतरों का और मेरा जाति, द्रव्य और बल समान है, तो मेरी प्रभुता का फल कहो, जो अब ना होगा तो किस काल में और क्या होगा। आजीविका के बिना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्राणों के बदले में भी इन मेरे आश्रितों को जीवन दान दो। हे मित्र, मांस, मल, मूत्र तथा हड्डी से बने हुए इस विनाशी शरीर में आस्था को छोड़कर मेरे यश को बढ़ाओ, जो अनित्य और मल मूत्र से भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिल जाएगा। शरीर और दयादी गुणों में बड़ा अंतर है। शरीर तो क्षण भंगुर है और गुण एक कल्प तक जीवित रहते हैं। देखिए श्रोताओं, जब चित्रग्रीव के धर्मयुक्त वाणी हिरण्यक ने सुनी तो हिरण्यक प्रसन्न चित्त तथा पुलकित होकर के बोला, हे मित्र तुम धन्य हैं, इन आश्रितों पर दया करने वाले तुम एक महान राजा हो, तुम तीनों लोकों की प्रभुता के योग्य हो। ऐसा कहकर उसने सबका बंधन काट डाला और बाद में सबका आदर सत्कार करके हिरण्यक के बंधन भी काट डाले। मित्र चित्रग्रीव, इस जाल बंधन के विषय में दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो पक्षी सैकड़ों योजन से, चित्रग्रीव उन कबूतरों से कह रहा है कि जो पक्षी सैकड़ों योजन से भी अधिक दूर से अन्न खाने के लिए दाने को या मांस को देखता है, उसका भी यही बुरा हाल होता है। वही बुरा समय आने पर जाल की बड़ी गांठ में फंस जाता है। चंद्रमा तथा सूर्य को भी ग्रहण की पीड़ा होती है। हाथी और सांप का बंधन और पंडित की दरिद्रता देखकर मेरी तो समझ में ये आता है कि सबसे जो बलवान है वो प्रारब्ध होता है, और आकाश के एकांत में स्थान में विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, और चतुर धीमर मछलियों को अथाह समुद्र में भी पकड़ लेते हैं। इस संसार में दुर्नीति क्या है, सुनीति क्या है, और विपत्ति रहित स्थान के लाभ में क्या गुण है, अर्थात कुछ नहीं है, क्योंकि काल आपत्ति रूप अपने हाथ फैलाकर बैठा है और कुछ समय आने पर वह दूर से ही ग्रहण कर झपट लेता है। यो समझाकर अतिथि सत्कार कर मिल भेंट कर अपने चित्रग्रीव को हिरण्यक नामक चूहों के राजा ने विदा कर दिया।
देखिए श्रोताओं, हिरण्यक तो विदा हो गया और वह चूहों का राजा अपने बिल में घुस गया। तो श्रोताओं, इन बातों का जो कोई अमल करता है, ध्यान में लाता है, उनके अनुसार कार्य करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ता। यह चित्रग्रीव कबूतरों के राजा का एक बहुत बड़ा उपदेश है जो हमारे जीवन में काम आने वाला और उपयोगी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें तथा अधिक से अधिक कमेंट करें। आप हमें ये बताएं कि ये वीडियो सही है या नहीं। हम आपको किस कंटेंट पर वीडियो बनाएं ये भी आप हमें बता सकते हैं। अब मैं आप सभी से अनुमति लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।